हाँ, सो आगे देखते हैं हम हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.5। ओके चलो 3.5 न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या बोल रहे हैं? अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। भाई बैटरी तो है लेकिन उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूबिकल नेटवर्क। मतलब ये पूरा क्यूब है, जस्ट लाइक जैसे ये रूम है हमारा वैसे क्यूब है, और ये क्यूब का डायगोनल मतलब जैसे ये क्यूब है तो वैसे डायगोनल या फिर वैसे डायगोनली उन्होंने कनेक्ट कर दी है क्या बैटरी को। कंसिस्टिंग ऑफ 12 रेजिस्टर्स। तो कितने रेजिस्टर्स होंगे? 12। क्यों 12 होंगे? एजिस के अकॉर्डिंग। ओके कि यहाँ पर 1 2 3 और 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ओके 12 एजिस। अच्छा सो 12 रेजिस्टर्स होंगे सारी एज पर, ईच ऑफ 1 ओम। सभी रेजिस्टर्स की वैल्यू क्या है? 1 ओम। ओके डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। के भाई इक्विवेलेंट, ये पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। पूरे नेटवर्क का आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है। एंड द करंट अलोंग द ईच ऑफ द ईच एज ऑफ द क्यूब। मतलब सारी एज में से जो भी सारे 1 ओम वाले रेजिस्टर है उसमें से कितना करंट पास होगा वो हमें बताना है। अंडरस्टूड? समझ में आया क्वेश्चन? ओके अब देखो, अगर यही न्यूमेरिकल है और बोला है सबसे पहले कि आर इक्विवेलेंट फाइंड करो, जस्ट इमेजिन कि अगर हमारे पास किरचॉफ रूल नहीं है और हमें सॉल्व करना है रेजिस्टर इन सीरीज एंड रेजिस्टर इन पैरेलल से, कितना टाइम लगेगा? पहले तुम्हें करना पड़ेगा। क्या करोगे तुम? कि कोई पहले सीरीज में होगा, कोई पैरेलल में होगा, लाइक दैट। सब पैरेलल में नहीं, मतलब देखो जैसे कि ये सारे अलग अलग केस में है, जैसे कि ये I2 और ये, तो ये दोनों वैसे देखा जाए तो कैसे है? सीरीज में है, क्योंकि इसका एंड और इसका स्टार्ट हो रहा है। ये और ये किस में हो गए? सीरीज में हो गए। और ये भी किस में हो गए? सीरीज में। और फिर ये दोनों और ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल में। समझ में आ रहा है? क्योंकि उनका स्टार्टिंग, वो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था ना कि अगर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, ओके, तो वो पैरेलल में है। लेकिन एक का एंड दूसरे का स्टार्ट है, तो वो कौन सा है? सीरीज। अंडरस्टूड? ओके बट यहाँ पर वो लग ही नहीं पाएगा, देखो, क्योंकि इसका जो एंड है वो डायरेक्टली इसका स्टार्ट नहीं है, उसके बीच में से भी कुछ आ रहा है और जा रहा है। समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई किरचॉफ लॉ इज दैट मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये क्या हो जा रहा है, हमने बोला ना किरचॉफ लॉ आता ही क्यों है कि जहां पे कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस हो। ओके सीरीज पैरेलल तो सिंपल तो हमने देख लिया, लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्किट हो उसको सॉल्व करने के लिए किरचॉफ करंट रूल एंड किरचॉफ वोल्टेज रूल हम अप्लाई करते हैं। अच्छा चलो, तो यहाँ पर भी हम किरचॉफ से दोनों ही रूल अप्लाई कर लेंगे। देखो हमें यहाँ पे फिगर गिवन है और फिगर में हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ से 3i आ रहा है। देखो बैटरी है, 3i आ रहा है, फिर एक i यहाँ गया, एक i यहाँ गया, एक i यहाँ गया। अब यहाँ से i आ रहा है, उसके दो पार्ट हो जा रहे हैं, तो आधा आधा हो गया i/2 i/2। फिर ये i/2 जा रहा है, यहाँ b डैश तक i/2 आ गया। अब ये i गया, उसके भी दो पार्ट हो गए i/2 i/2, तो d डैश पे i/2 चला गया और c पर भी i/2 चला गया। ये i जा रहा है, उसके भी दो पार्ट हो गए, तो अगेन i/2 i/2, तो d पर i/2 आ गया। देखो यहाँ से d पर से आ रहा था i/2 और यहाँ d डैश पर भी i/2, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? i हो गया। ओके फिर मतलब जैसे i/2 i/2 इकट्ठा होके सारे i हो गए और सारे i मिलके वापस क्या हो गए? 3i हो गए। तो वो हम देख सकते हैं डायरेक्ट, इजी है, गिवन है तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर ड्रॉइंग देन ऑल्सो गुड, ओके नॉट एन इश्यू। ओके चलो, सो हमें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, सो हम यहीं पर से फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस तो पता है। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना, टोटल करंट कितना है? 3i। सर्किट का टोटल वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट, तो टोटल रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल्स टू IR, यही हमारा फॉर्मूला है। हमारा फॉर्मूला क्या है ओम्स लॉ से? V इज इक्वल्स टू IR। सो हमें क्या ढूंढना है? R ढूंढना है ना, R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा?
V डिवाइडेड बाय I हो जाएगा। V इज इक्वल टू आई आर, तो R क्या हो जाएगा V डिवाइड बाय I। ओके, अब V क्या है, V हमें पता है 10 वोल्ट है, और I क्या है 3I है। डन। सो R इक्विवेलेंट इज व्हाट 10/3I ओम, ये हमारा R इक्विवेलेंट। लेकिन ये तो इन टर्म्स ऑफ I है, इन टर्म्स ऑफ I R इक्विवेलेंट ये है, लेकिन I कितना है तो वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। डन। चलो तो करते हैं, जैसे कि यही पे हम अप्लाई करते हैं, कहां पर, A से स्टार्ट करते हैं हम। कहां अप्लाई कर रहे हैं, A ले लिया, फिर यहां से आ जाओ B पर, फिर B से आ गए हम C पर, फिर C से आ गए C डैश पर, फिर C डैश से आ गए वापस A पर। ये वाली लूप लेते हैं हम, A B C डैश और फिर वापस आ गए A पर। डन। चलो तो स्टार्ट करते हैं लिखना है सब कुछ के अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज रूल एंड ऑल। यहां से हम स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही आ रहे हैं। देखो तो ये करंट है, ओके, जो जिस डायरेक्ट, देखो जो हमने थियरी में डिस्कस किया था वो यहाँ पे अब यूजफुल है। ओके, समझ में ना आए तो पूछना। ये हमें क्या करना है, सारे V का सम क्या हो जाएगा 0, वही करना है। देखो यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में है और हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो V इज इक्वल टू आई आर, और R कितना है 1 ओम, R तो 1 ओम है, सो यहाँ क्या हो जाएगा I। अब 1 ओम में लिखता नहीं हूँ, अदरवाइज लिखना हो तो ऐसे I इंटू 1 लिख सकते हैं। लिखू क्या, चलो लिख देता हूँ, चलेगा, चलो लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो इसलिए। सो ये क्या हो गया I इंटू 1। डन। ये वोल्टेज हो गया, उसी डायरेक्शन में है, ठीक है। B पर आ गए, अब B से यहाँ जा रहे हैं तो वहां पर भी R कितना है 1 ओम और I कितना है I/2, और उसी डायरेक्शन में है तो अगेन प्लस, सो I/2 इंटू वापस हो गया 1, ये ओम है उसका रेजिस्टेंस। फिर यहाँ आ गए, अगेन उसी डायरेक्शन में है, तो उसी डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा I इंटू 1। ओके, फिर यहाँ से आ गए, यहाँ से आए तो क्या हो गया, माइनस आ रहा है, पहले बैटरी में पहले माइनस आए तो माइनस लिखेंगे, याद आया ना। ओके, वो हम थियरी में पढ़े थे। सो पहले यहाँ से ऐसे घूम के आ रहे हैं, पहले माइनस आ रहा है, सो -10। ओके, और फिर वहां से हम पहुंच गए क्या, अब वहां पर करंट से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये तो ऑलरेडी वोल्टेज है। यहाँ से हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें वोल्टेज मिलेगा। ओके, इसीलिए हम ये मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ 10 का मल्टीप्लाई किसी से करना नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी वोल्टेज ही है। ओके, वो गलती ना हो जाए। सो 10 वोल्टेज और A पे आ गए, दैट इज इक्वल टू व्हाट 0। ये है, मिल गया एक। अब देखो ये -10 है, उसको उस साइड ले जाएंगे। चलो एक सिंप्लीफाइड स्टेप लिख लेते हैं। ये है हमारा I, अब ये हो जाएगा I/2, क्योंकि सबका मल्टीप्लिकेशन विद दी 1 है। I दैट इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, माइनस उस साइड चला गया। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे क्या होगा 1, तो ये 2 1 जा, सो 2I प्लस I प्लस 2I is equals to 10. Therefore 2I plus I 3I, 3I plus 2I 5I is equal to 2, वहां चला गया तो 20. Therefore I is equals to कितना आ गया 4 एम्पियर। डन। I की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 4 एम्पियर। समझ में आ गया। अब R इक्विवेलेंट मिल गया, देखो R इक्विवेलेंट मिल गया ना, 10 3 और I की वैल्यू क्या मिल गई 4, तो ये हो गया 10/12 दैट इज इक्वल्स टू 5/6 ओम। डन। R इक्विवेलेंट, एक क्वेश्चन R इक्विवेलेंट ढूंढना का भी था, तो R इक्विवेलेंट मिल गया है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 5/6 ओम। डन। ओके, करंट मिल गया तो मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो हमने फाइंड कर लिया। करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब, तो सब में से करंट कितना है वो पास करो, तो वो तो पता चल जाएगा, ऐसे ही पता चल जाएगा ना। देखो ईच एज, तो पहली एक एज लेते हैं, कौन सी, ए डैश, तो ए डैश में क्या है आई है। ओके, ए डैश में क्या है, करंट आई है, तो आई कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर। डन। ओके, ए डैश, देन से क्या ले हम, ये वाली वॉल लेते हैं, ये वाली सरफेस लेते हैं। सो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, तो वहां पे कितना करंट है I/2, तो वो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। फिर बी डैश बी लेते हैं, उसमें कितना है I/2, तो वो कितना हो जाएगा 4 एम्पियर।
फिर लेंगे I/2 है ना, तो 4/2, हाँ करेक्ट, 4/2 2 एम्पियर, यस। एंड देन BA, तो BA कितना है, I है, I कितना है 4 एम्पियर। डन, एक सरफेस हो गई, 4 एज आ गई, ओके। वैसे सबका ही बोल सकते हो, देखो ये A डैश है, फिर दूसरा I कहाँ पर है, जितने भी जहां जहां I हो वहां पे बोल सकते हो तुम। सो A डैश का भी I होगा, देन दूसरा AD का भी I होगा, तो ये किसका होगा, AD का भी I होगा, देन AB का भी I होगा, ओके। ये रहा BA किया ना, BA मतलब AB, तो वो I भी होगा। मतलब एक ही सब जगह अभी हम इजीली पता कर सकते हो, जहां जहां I होगा वहां वहां पे 4 एम्पियर करंट, और जहां जहां पे I/2 होगा वहां वहां पर 2 एम्पियर करंट। और तो कुछ है नहीं, सब जगह I ही है और सब जगह I/2 ही है, कहीं पे I/3 और ऐसा कुछ तो है नहीं। डन, खत्म न्यूमेरिकल, अंडरस्टूड। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने एक ही जगह पर, एक ही लूप में, अगर जरूरी नहीं है एक लूप से आंसर आ जाए, नहीं आएगा तो हमें 2 लूप 3 लूप भी यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक ही लूप हमने ली, A, B, C, C' A, तो एक ही लूप में हमारा क्या मिल गया, I मिल गया। I मिल गया तो R इक्विवेलेंट मिल गया, और I मिल गया है तो सब जगह देखो I, या तो I है या तो I/2 है सारी एज में। जैसे यहाँ I है, यहाँ I/2 है, यहाँ I है, यहाँ I है, यहाँ I/2 है, यहाँ I/2 है, यहाँ I/2 है, I/2 I/2 I, खत्म। तो I और I/2 है, जहां जहां पे I होगा वहां वहां पे 4 एम्पियर, जहां जहां पे I/2 होगा वहां वहां पे 2 एम्पियर, आंसर मिल गया। डन। तो ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन दिमाग कहाँ लगाना था, ये जो हमने KVL अप्लाई किया है, किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई किया है, ओके, वहां पे हमें दिमाग लगाना। समझ में आ गया सृष्टि? डन। चलो तो आगे बढ़ते हैं।